पूर्वजों ने सबके लिए एक सीमा बांध दी, उस सीमा के अंदर ही रहना ठीक है। और वो सीमा यही है कि जहाँ भौतिक पदार्थ है उसको अध्यात्म के नीचे रखना चाहिए, अध्यात्म को ऊपर का स्थान देना चाहिए और भौतिक संपत्ति को उसके बाद का स्थान देना चाहिए। छोड़ना नहीं है, उसको नियंत्रित करके रखना, यही चीज। अब जब हम एक प्रकार से स्वतंत्र हो गए हैं, स्वराज्य हमको मिल गया है, जब सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे अपने हाथों में हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं, हम अपने उस अध्यात्म को पुनर्जीवित करेंगे, जागृत करेंगे और भी अधिक बलवान बनाएंगे, न कि उसको किसी तरह से हम कमजोर होने देंगे। जहाँ एक तरफ हम सब मिल करके आज इस काम में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, किसी तरह से हमारी संपत्ति बढ़े, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो, दूसरी तरफ विनोबा हमको इस ओर भी आकर्षित करते हैं कि धन आवे मगर धन पैर के नीचे रखने की चीज है, सर पर रखने की चीज नहीं। और उसको पैर के नीचे रखो, उससे काम लो, मगर उसको अपने सर पर न बैठना। अगर वो सर पर बैठ गया तो एक ऐसा भूत होगा जिस भूत को कोई हटा नहीं सकेगा। और सारी दुनिया भी आज इस तरफ जा रही है, पहुंच रही है, क्योंकि सभी धर्मों का तो अंतिम शिक्षा यही है कि अध्यात्म जो है वही बड़ा है। बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई से होती है 3 दिसंबर 1884। माहौल कैसा था? पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के जाने माने विद्वान थे और माँ कमलेश्वरी देवी गहरी धार्मिक आस्था वाली महिला। हाँ, स्रोत इस पारिवारिक पृष्ठभूमि पर काफी जोर देते हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम उन्हें एक तरह से विरासत में मिला। अच्छा। पिता से मिली वो भाषाई और शास्त्रीय ज्ञान की नींव और माँ से मिले धार्मिक संस्कार और मूल्य, इन दोनों ने मिलकर उनके शांत, चिंतनशील और दृढ़ चरित्र की आधारशिला रखी होगी। सही बात। शायद यही वजह है कि बचपन से ही उनमें एक असाधारण गंभीरता और सीखने की ललक थी। लोगों ने स्नेहवश राजेंद्र बाबू कहने लगे थे। राजेंद्र बाबू, ये महज एक नाम नहीं था, है ना? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके प्रति सम्मान और अपनेपन का प्रतीक था और ये नाम जीवन भर उनके साथ रहा। और उनकी शिक्षा यात्रा भी कमाल की रही। स्रोत बताते हैं कि गांव की पाठशाला से शुरू होकर कलकत्ता विश्वविद्यालय तक पहुंचना। हाँ, उस जमाने में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि हर पड़ाव पर अव्वल रहे। जी, उनकी अकादमिक प्रतिभा तो असाधारण थी। छपरा जिला स्कूल, फिर पटना कॉलेज और अंततः कलकत्ता का प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज। स्रोत इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि उन्हें केवल परीक्षाओं में प्रथम आते थे, बल्कि उनकी समझ का स्तर भी शिक्षकों को चकित कर देता था। अच्छा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान पाना, फिर आर्ट्स और बाद में कानून में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, ये सब उनकी लगन और बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है। और स्रोत में वो मशहूर किस्सा भी दर्ज है ना, वो परीक्षक वाला। हाँ, बिल्कुल। जब LLM की परीक्षा में उनकी उत्तर पुस्तिका देखकर एक एग्जामिनर ने लिखा, "द एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर।" अरे वाह, ये कोई छोटी टिप्पणी नहीं थी, ये तो उस युवा छात्र की कानूनी समझ की सीधी सीधी स्वीकृति थी। बिल्कुल, उनकी विश्लेषण क्षमता की पहचान थी। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पटना हाईकोर्ट में एक सफल वकील के तौर पर स्थापित हुए। यहाँ जीवन एक निश्चित दिशा में जा रहा था, प्रतिष्ठा, सफलता, एक आरामदायक भविष्य। हाँ, सब कुछ सेट था एक तरह से। लेकिन फिर, जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, और यही उनके जीवन का वो निर्णायक मोड़ आता है जिसका स्रोत काफी विस्तार से वर्णन करते हैं। साल था 1917, जगह थी चंपारण।